गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले आप इसे लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद आज की डेट लिखेंगे 26/11/2020। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिख लेंगे रिमझिम। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आप कक्षा 5 और उसके आगे अपना सेक्शन A, B या C जो भी है वो लिख लेंगे। आज की वर्कशीट नंबर 118। पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे, ये लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? सोचिए। जी हाँ, आपने सही पहचाना, आज संविधान दिवस है। डेट है आज की 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग सोच रहे हैं क्या है संविधान। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, सुना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि संविधान का निर्माण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 26 नवंबर को वर्ष 1949 में 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकृत किया गया था। जब बना था पूरा संविधान, उसके बाद जब उसको चेक किया गया था कि वो एक्सेप्ट हो सकता है नहीं, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। और उसके बाद उसे, जैसे कि हम 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आया, उस दिन से लागू हुआ था। लेकिन जब इसे संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकृत किया था, वो डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949। इसलिए आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अंदर हमारे वो सारे लॉज, वो सारे कानून हैं जिनको हम अब फॉलो करके अपने देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, और इसको सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो कोशिश कीजिए आप भी इसी तरह के बने कि अपने संविधान के हर रूल्स को, लॉज को फॉलो करें। आगे शुरू से स्टार्ट कीजिए, आगे आदत हो जाएगी आपको। ओके, तो चलिए आइए बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ वे दिन भी क्या थे को पढ़ते हैं और काल के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको आज जो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है वे दिन भी क्या दिन थे। उसके अंदर काल के बारे में आज जो हमारा टॉपिक है वो है काल। अब आप सोच रहे होंगे काल क्या है, तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। कुम्मी ने पाठ पढ़ा, कुम्मी पाठ पढ़ रही है और कुम्मी पाठ पढ़ेगी। यानी पढ़ा यानी उसने पहले कर चुकी है, वो पढ़ रही है मतलब वो अब कर रही है, अभी प्रेजेंट में, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है। और पढ़ेगी यानी वो फ्यूचर में यानी भविष्य में वो इस काम को करेगी। इन वाक्यों में पाठ पढ़ा, पढ़ रही है या पाठ पढ़ेगी, इस क्रिया में जो पढ़ना के होने के साथ समय अर्थात काल का बोध हो रहा है। यानी जो हमारी जो काम हो रहा है उसमें एक टाइमिंग आपको बता रहा है कि वो कब हुआ था या होगा या हो रहा है, तो उसी चीज़ को हम काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी जैसे पढ़ा होगा अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हिंदी में इसको कहते हैं हम वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, है ना। तो देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। काल के कुछ भेद होते हैं। जो समय है या तो जा चुका है या चल रहा है या आएगा, यही होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे काल के भेद बने हैं। भूतकाल जो बीत गया यानी जो काम हमने कर लिया है, हो चुका है। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल यानी आने वाला समय जो अब होगा। जैसे रमा ने झूला झूला यानी उसने झूला पहले ही झूल लिया है, या रमा झूल रही है, ये हो गया अवर्तमान का यानी अभी प्रेजेंट में हो रहा है। और रमा झूलेगी, कब झूलेगी नहीं पता, लेकिन आज के बाद होगा यानी फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। अमन ने अखबार पढ़ा यानी उसने अखबार पढ़ लिया है, पता नहीं कब पढ़ा है लेकिन पहले कर लिया, अब नहीं है, तो वो आ जाएगा हमारा भूतकाल में। अमन अखबार पढ़ रहा है यानी वो अभी इस काम को कर रहा है, तो वो हो जाएगा वर्तमान काल। और अमन अखबार पढ़ेगा यानी वो भविष्य में इस काम को करेगा, तो वो हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है। मोनिका से काल का भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं। क्या आप उन गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद करेंगे?
तो मोनिका ने क्या करा है, जैसे ये वाक्य थे, चूहा रोटी खा रहा है, रमेश टीवी देखेगा और हाथी पानी पी रहा था। अब चूहा रोटी खा रहा है, क्या होना चाहिए, वर्तमान काल, बट मोनिका ने क्या लिखा, भूतकाल। ऐसे ही रमेश टीवी देखेगा, तो रमेश टीवी देखेगा यानी भविष्य में ही काम करेगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, भविष्यकाल। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे भविष्यकाल। हाथी पानी पी रहा था यानी वो पहले कभी पी रहा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, ये जो उसने गलती कर दी है ये भी लिखना है कि ये उसने गलत लिखा है और ये हमारा सही है, करेक्ट है। ओके, आप इस तरह कर लेंगे। और कुछ सेंटेंस अपने पेरेंट्स के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए घर पे, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाइयों के साथ बोल कर, है ना, और पेरेंट्स के साथ भी। उसके बाद है अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हो। तो जैसे आज संविधान दिवस है, उसी वजह से आज उससे रिलेटेड अपने बच्चों से बात करें कि जैसे भारत है उसमें अनेक अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, धर्म से लोग रिलेटेड हैं जो यहाँ रहते हैं, लेकिन सबको समानता का अधिकार, और ये अधिकार दिलाया किसने हमें, हमारे संविधान ने। तो इसके बारे में ज़रूर बात करें बच्चों से, ताकि संविधान के लिए उनके दिल में अभी से वो रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो अभी से बने। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, बाहर जाएं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 6 फीट की या 2 गज़ की दूरी बनाए रखें, जब भी हो मास्क ज़रूर पहने। ये थी आज की वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।